आज आप सबको मैं बताऊंगा कि आप थोड़ा ही ज़मीन में आप 2-4 लाख रुपए का मालिक हो सकते हो। किस तरह से अगर आप गर्मी में खेती कर रहे हो तो आज मैं बताऊंगा कि आप केवल 4 फसल 1 एकड़ में 4 फसल लगा करके और 3-4 लाख रुपए 2-3 महीने के अंदर आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अगर मंडी में ले जा रहे हैं, वहां पर अगर 40 रुपये किलो रेट मिल रहा है तो एक मैं आइडिया बताऊंगा, आप सबको दिमाग बताऊंगा कि वो आपका जो फसल है वो मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा और आपको लगभग 40 के बजाय 50 या 55 रुपये किलो आपको वो रेट मिल जाएगा। आपका खर्चा भी कम लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिनके पास खेती कम रहती है और वो रुपये कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वो रुपये खेती से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 1 एकड़ खेती है दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा कि आप केवल 4 ही फसल लगा करके और अच्छा आप रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही बम्पर मुनाफा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास 1 एकड़ की खेती है तो आप उसमें 4 भाग बना लीजिए। 4 भाग बनाने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि 4 फसल लगाइए और आपको अच्छा रुपये मिल जाएगा। भाइयों, अगर आप 4 भाग बना चुके हैं तो आपको मैं बता दूं, पहले नंबर पर आप एक भाग में पुदीना लगाइए। किसान भाइयों, पुदीना आप मार्च अप्रैल मई तक आप लगा सकते हैं। इसका जो गर्मियों में डिमांड है या बारिश में, इसका हमेशा लगातार बना ही रहता है और पुदीना का रेट आपको अच्छा ही मिलेगा। या अगर आप पुदीना लगा रहे हैं तो आपको मंडी रेट अच्छा मिल जाएगा। ये पूरा गर्मी डिमांड ही बना रहता है। जैसे गन्ने के जूस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चटनी बनाने में काम आता है, इसलिए ये लगभग मंडियों में 70-80 रुपये किलो आराम से बिक जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं आती है। और जो दूसरी फसल आपको लगाना है किसान भाइयों, वो आप मूली लगा सकते हैं। आप मार्च अप्रैल या मई तक आप मूली लगाओगे। सलाद वर्गीय फसल है ये, 12 महीने इसका इस्तेमाल करते हैं लोग और बहुत ही अच्छा रेट आपको मिल जाएगा अगर गर्मियों में आप मूली की खेती कर रहे हैं। मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूं कि आपके पास कम खेती है और आप अच्छा रुपये कमाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में ही आप लगभग 3-4 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। और तीसरी भाग में आप किसान भाइयों, आप धनिया लगा दीजिए। धनिया अगर आपको लगाओगे, आप खेतों में लगा रहे हैं, तो आपको लगभग 150 या 200 रुपये किलो आपको थोक मंडी रेट मिल जाएगा। और ये धनिया किस तरह से लगाना है तो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको धनिया किस तरह से, प्रचंड गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें, आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप मार्च अप्रैल या मई में अगर आप धनिया लगा रहे हैं तो 150-200 रुपये किलो बड़े आराम से आपको मंडी रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिएगा। साथ में मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि आप और भी अच्छा रेट ले सकते हैं मंडी के बजाय। अगर मैं जिस जगह बता रहा हूं उस जगह आप बेचोगे तो आपको 10-20 हज़ार लगभग आपको ज़्यादा रुपये मिल जाएंगे। और जो चौथी फसल है आपको एक खेतों में लगानी है, वो है आप चौराई लगा सकते हैं। चौराई या मिर्चा लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रजाति की आती है किसान भाइयों। एक लाल में होती है, एक हरा में होती है। अगर जिस शहरों में या प्रदेश में जिस तरह का साग ये बिकता है उस तरह से आप लगा सकते हैं। हरा वाला लगा सकते हैं या लाल वाला लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसान भाइयों। लेकिन भैया, मैं जितना रेट बताया हूँ ना, इतना रेट आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा 1 एकड़ में आप रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको समय समय पर सिंचाई ज़रूर करना है। भैया, मैं आप सबको बता दूं कि साल भर में केवल 2 बार ही सब्जी का रेट आता है, या फिर गर्मियों में या फिर बरसात में। अगर इस समय आप लगा दोगे सब्जी मैं जो बताया हूँ 1 एकड़ में, तो आपको बहुत ही अच्छा रुपये मिल जाएगा। क्योंकि जो इधर मेरा ये ठंडी का सीज़न बीत चुका है, ये बहुत ही किसान लोग अपने घरों पे थोड़ा थोड़ा उगा लेते हैं, इसलिए इसका रेट नहीं रह जाता है। लेकिन गर्मी में या बरसात में अगर आप बढ़िया सही ढंग तरीके से खेती कर रहे हैं, देखिए किसान भाइयों, गर्मियों में क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं थोड़ा बहुत बुआई करके अपने खेतों में अपने भोजन के लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सब्जियां बहुत ही महंगी हो जाती हैं। कब कितना रेट भाग जाए गर्मियों में ये कोई नहीं जानता। अगर आप इस तरह से खेती करोगे तो 3-4 लाख रुपए आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। भाइयों, अब मैं बता दूं वो ट्रिक कि आप मंडी से लगभग 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं अपनी सब्जी बेच करके। तो किसान भाइयों, जो बड़ी सब्जियों की दुकान रहती है वहाँ पर आप जाइए और उनसे बात कर लीजिए कि भैया
मेरी ये सब्ज़ी तैयार है, आप लोगे? तो आप उनका मोबाइल नंबर ले आइए। मोबाइल नंबर लाते ही आप हर रोज़ शाम को आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मंडी रेट रहता है उससे आपका 2-4 रुपए महंगे ही लेंगे, क्योंकि जब उनको लेना होता है तो वहाँ पर जो कांटा किया जाता है उसका उनको तौलवाई देना पड़ता है, वो तो उनका रुपये बच जाएगा। और साथ में जो आढ़ती रहते हैं आपका प्रति रुपये में कमीशन लेते हैं किसान भाइयों, वो आपका बच जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप दुकानों पे कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तो शाम को ही फ़ोन लगा कर पूछ सकते हैं कि भैया ये सब्ज़ी मेरे पास तैयार है, मैं लेके आऊँ, कितना रेट लगेगा इसका। तो इस तरह से आप दुकानों पर अगर विक्रय कर रहे हो तो आपको जो मंडियों में खर्चा लगता है वो आपका शेष बचा ही रहेगा। इस तरह से आपको 10-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और जो दुकानदार रहते हैं उनका जो भाड़ा रहता है किसान भाइयों वो बच जाएगा। इस तरह से अगर आप दिमाग लगा करके अपनी सब्ज़ी बेचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 10-20 हज़ार रुपये ज़रूर ही ज़्यादा मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, छोटे किसान बड़े किसान कैसे बन जाते हैं। अगर जो फसल आप लगा रखे हैं या लास्ट होने वाली है या आज ज़्यादा निकल रहा है आपके हार्वेस्टिंग, या कोई भी आप फसल लगा रखे हैं, अगर आपका कम है तो मैं आप सबको बता दूं कि आप अपनी तरफ से बेच सकते हैं साप्ताहिक बाज़ार में, या फिर किसी चौक पे आप बैठ करके, और जो दुकान वाले रेट बेचते हैं उन रेटों पे आप बेच सकते हैं। आप केवल 2 रुपये कम करिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपकी सब्ज़ी बिक जाएगी। मैं इसी तरह से काम करता हूं। जब मेरी थोड़ी सब्ज़ी रहती है किसान भाइयों तो मैं अपने जो साप्ताहिक बाज़ार रहती है उसमें बैठ जाता हूं, या फिर अगर साप्ताहिक बाज़ार नहीं है, मेरा माल थोड़ा है, तो मैं शहरों के जो गलियां रहती है उसमें बैठ जाता हूं जहां पर सब्ज़ी बिक्री होती है। इस तरह से मुझको अच्छा रेट और बढ़िया कमाई मिल जाती है। मेरे दिमाग से इस तरह से आप खेती करोगे और बेचोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप बड़े किसान भी बन सकते हैं।